प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और एकादशी माता की कृपा से आपके जीवन में शांति, भक्ति और सुख का वास हो और इस पावन एकादशी कथा के श्रवण से आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़े। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपरा एकादशी की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष हो तो हमें क्या करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी का व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि और आत्म संयम का मार्ग है। आज की इस कथा में हम जानेंगे राजा महिध्वज की कहानी, जिन्होंने अपनी भक्ति और धर्म के लिए बड़े से बड़ा त्याग किया। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उसे बताने की आप मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज युधिष्ठिर जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। इसको कुछ लोग अचला एकादशी भी कहते हैं। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदा और पर स्त्री को देखने वाला पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होकर उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने या सुनने से सहस्त्रों गौदान का फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रभु इस व्रत से प्रसन्न होकर साधक को अनंत पुण्य देते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भव सागर से तर जाते हैं। पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए।
एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन पर निंदा, झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। अब तुम ध्यान पूर्वक अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह आत्मा परेशान किया करती थी। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को अपने ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। उन्हें पता चला कि राजा प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता है। तब ऋषि ने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य प्रेत को दे दिया ताकि वह इस गति से मुक्त हो सके। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि का प्रेमवश धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री एकादशी माता की जय हो। अब हम सभी एकादशी की बड़ी रोचक कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता रहता था। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। ये सोचकर वो गुरुजी के पास गया और जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आनंद बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है गुरुजी, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो।
मरता क्या ना करता गुस्से में गया रसोई में। गुरुजी फिर आई और बोली, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। आनंद बोला, ठीक है गुरुजी। और वो लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद नदी के उस पार चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया। जब वह खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कुछ देर भजन गाते गाते जब कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। वह तो भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर उसने सोचा कि गुरुजी की बात मानना तो जरूरी है। और उसने फिर कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रही हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रही है ना। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। तब प्रभु श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहाँ प्रकट हो गई। भक्त असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। पर उसने खुद को समझाया और कहा, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। फिर कुछ देर बाद वह बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े खुश हुए और वह माता सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके अंतर्ध्यान हो गई। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई और उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराई और उन्हें लगा भूख के मारे बावला हो गया है, और गुरुजी ने बोला, ठीक है ले जाओ और अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ मजाक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को लेकर आ गए। राम परिवार को देखकर भक्त को चक्कर आ गया और वह सोचने लगा, यह क्या हो गया, एक का भोजन बनाया तो 2 आई, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। और यह सोचकर उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसका भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु श्री राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। और उसने यह सोचकर टेर लगाई, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। सबने देखा कि यहाँ तो प्रसाद तैयार ही नहीं है।
भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों नहीं बनाया? तब आनंद बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं। उसके मासूम जवाब को सुनकर लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है, तो उन्होंने उससे पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भक्त बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाती है प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रही, यह और बड़ी मुसीबत है। तब उन्होंने प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब आनंद बोला क्यों, वह तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, परंतु वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तभी प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और भगवान विष्णु जी के किसी भी एक भक्त का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और जो कोई भी कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखकर भेजेगा उन सभी का नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।